Morning students, how are you? I think you will be very well and safe at your home. Dear students, in previous class I explained exercise 13.2. I hope you have no doubt in that exercise. So now I am going to start next chapter. Chapter name is factorization. Okay, this is the 14th chapter. In this exercise you have to learn most formulas. Okay, first formula a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, second formula a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. And third formula a square minus b square equal to a plus b into a minus b. Students, in this exercise you have to use a three formula. आप इस तीन फार्मूला का यूज करके आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so whenever you start your pair, then first of all write in three formulas. Okay, thereafter you will start your exercise. Students, now I am going to start your exercise 14.1. Find the common factors of the given terms. इसमें क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है. आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है. ओके, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 14.1 का. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12x और फिर कॉमन लेके दिया है 36. इस दोनों में आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 12x का हम फैक्टर करते हैं कि द फैक्टर ऑफ 12x. इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इस नंबर का देखते हैं कौन सा लेवल पे आ रहा है. 2 3 फिर 2 2 3 हो सकता है इसका. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. ओके, उसके बाद 36 है द फैक्टर ऑफ 36 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3. ओके, मैं 36 का फैक्टर निकाल दिया. अब हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है. ओके, कॉमन फैक्टर्स अब दोनों में क्या क्या आपको मिल जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है. देखते हैं इसलिए 2 2 हो गया, एक यहाँ पर मिल गया ना, एक ये कॉमन फैक्टर हो गया. फिर एक और मिल जा रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 में 2 हो जाएगा. फिर अगर 3 भी मिल जा रहा है. ओके, तो 3 भी मिल रहा है. ओके, अब दोनों क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6 6 2 12. ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. यही आपका कॉमन फैक्टर हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं 12 का फैक्टर्स दे देंगे कौन कौन टेबल से आ रहा है. ये 12 है 2 2 3 और x में आ जा रहा है. ओके, फिर 36 का लिख देंगे इस तरह से 2 में 3 और 3 में आ जा रहा है. इस तरह से इनको फैक्टर में तोड़ देते हैं. ओके, कॉमन फैक्टर आप दोनों में जो जो मिल जा रहा है ना उसको लोग फाइंड आउट करते हैं. कॉमन मतलब दोनों में जो मिल रहा है, और किसी एक में मिलता है एक में नहीं मिलता है तो नंबर्स को लोग नहीं लेते हैं. ओके, तो इस तरह से 2 2 यहाँ मिल गया, हमें राउंडिंग बता दिया ताकि आपको समझ में आएगा. फिर 2 2 हमें मिल गया, 3 3 भी मिल गया. ये 3 नहीं मिल रहा है जिसको हम छोड़ देते हैं. ओके, और जो मिल गया उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी का देख सकते हैं 3 नंबर फर्स्ट का 3 नंबर आप देख सकते हैं 14 PQ और फिर दिया है आपका 28 P स्क्वायर 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर. तो वही स्टेप भी आपको सबसे पहले लिखना होगा द फैक्टर्स
14pq। इसको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। ओके, अब 28 का लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 28 है p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q इंटू q। ओके, हमने फैक्टर कर दिया। आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है ये देखना है मुझे। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया। ओके, फिर आप यहाँ देख सकते 7 कॉमन हो गया, फिर यहाँ एक p कॉमन हो गया और एक यहाँ पे आप q देखते हैं कॉमन हो गया। इट मीन्स 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। इसी को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 14pq आंसर। ओके, जो मिल जा रहा है उसी को हम लोग राउंड कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, जो नहीं मिला उसको छोड़ देते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, फिर दिया हुआ है आपका 10x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर कॉमा देकर दिया हुआ है आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, सॉरी जेड, ये दिया हुआ है। तो ये भी रूल बनाने का वही है, द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू x इंटू y इंटू y। ओके, इज द फैक्टर of 10x cube y square, 2 into 5 into x into y into y। ओके, इसमें 3 दिया हुआ है, 3 को लिखेंगे हम लोग द फैक्टर्स ऑफ 6s स्क्वायर y स्क्वायर z, 2 into 3 into x into y into z। अब आपको देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, द कॉमन फैक्टर द कॉमन फैक्टर्स क्या देखते हैं हम लोग, तीनों नंबर्स में देखना है आपको। जैसे यहाँ पर 3 दिया है, इसमें 3 दिया, इसमें नहीं दिया, तो 3 को नहीं ले सकते हैं। ओके, फिर x यहाँ भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, हम x को लेंगे। ओके, फिर x यहाँ भी है, फिर x यहाँ भी है, फिर x इसमें भी है, हम तो x को ले लेंगे। फिर y भी देखते हैं कि दोनों में यहाँ पे y है, हम लोग y को भी ले लिए। फिर यहाँ भी y आपका है, ठीक है, y को। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब 2 है सेकंड में और थर्ड में 2 है, फर्स्ट में नहीं है 2, तब 2 को नहीं ले सकते हैं। ओके, तीनों नंबर्स में जब हम निकालना होगा तो तीनों में मिलना चाहिए कॉमन, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तब नहीं लेंगे तो छोड़ देंगे, x इंटू y इंटू y, इसी को इंटू करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आई होप कोई डाउट नहीं है, समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। अगर कहीं भी डाउट हो, फिर समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी, आई विल क्लियर दैट। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और आपको बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं आप क्लासेस में बनाएंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है सेकंड का फर्स्ट नंबर, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसे दिया हुआ है 7x माइनस 42, इसको फैक्टराइज करना है मतलब सेम क्वेश्चन, इसमें कॉमन की तरह ही नहीं, कॉमन की तरह ही निकलेगा इसमें भी, लेकिन इसमें 2 टर्म दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों नंबर को कॉमन निकालते हैं। ओके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, तो जिसको बनाएंगे 7 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 42 है यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 7।
अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, तो हमें 7 को बाहर निकालेंगे। इसमें क्या बच जाएगा आपका x बच जाएगा माइनस, इसमें 7 तो बाहर आ गया, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ के 7 है तो 7 इंटू x कर दिए हम लोग, और 42 है तो 42 का मैंने कर दिया यहाँ पर फैक्टर। ओके, अब दोनों पार्ट में देखेंगे, ये माइनस के पहले वाला फिर माइनस के बाद वाला दिया हुआ है, दोनों में कौन सा नंबर मिलता है, जो मिल जाता है उसको हम लोग आउट कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, और जो बच जाता है उसको लिख दिया जाता है। ओके, इस तरह से आप फर्स्ट बना सकते हैं। थर्ड नंबर देख सकते हैं ऐसे यहाँ, इसे थर्ड नंबर दिया हुआ है 7a² प्लस 7a² प्लस 14, इसको भी जो बनाएंगे आप 7a² दे है 7 इंटू a हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 7 इंटू a। अब इसमें कॉमन जो निकालना है मुझे सॉरी, तो देख रहे हैं 7 7 मिल गया। ओके, 7 निकाल दिया, फिर आगे देख सकते हैं इसमें भी a है और इसमें भी a है, एक a मिल गया तो एक a बाहर निकाल। अब इस साइड में प्लस के पहले वाले क्या बच गया, 7a तो बाहर हो गया, बच गया a मेरा, तो a हो जाएगा प्लस, इसमें क्या है 7a बाहर हो गया, बच गया मेरा 2, यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप 7 नंबर देख सकते हैं, इसी साइज का क्वेश्चन नंबर 7। टू का ये 7 नंबर आप देख सकते हैं, 2 का 7 नंबर इसमें दिया हुआ है 10a² 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² प्लस 20c², ये 3 टर्म में दिया हुआ है, तो 3 टर्म को हम लिखेंगे, 10² 2 इंटू 5 इंटू a इंटू ये हो जाएगा, फिर माइनस 15 दिया है 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 2 इंटू 5 इंटू c इंटू c। अब मुझे देखना होता है कॉमन के रूप में, तो ये तीनों नंबर्स में तीनों टर्म में मिलना चाहिए। अब देख सकते इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। दूसरा नंबर देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 इसमें भी है, तीनों में 5 मिल गया तो मैं 5 को कॉमन निकाल दिया। और आगे देखते हैं, इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें b है तो इसी में नहीं है, तो ओनली आपको दिखाई दे रहा है कि 5 ही कॉमन है, तो हम 5 को लोग बाहर निकालते हैं। अब इसमें 5 जब बाहर निकालेंगे तो क्या बच गया 2 और a यानी कि 2a² माइनस इसमें क्या बच गया 3b यानी कि 3b² प्लस इसमें क्या बच गया 5 में 2 2 जा 4 और यहाँ पर c², ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है 2 का भी और क्वेश्चन बना सकते हैं, वो और क्वेश्चन आप बनाएंगे, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है, फैक्टराइज करना है आपको, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। स्टूडेंट से इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना है, रीग्रुपिंग करके आपको कॉमन निकाल जाता है। जिसमें हम ग्रुपिंग करेंगे तो आपका ये फर्स्ट एक ग्रुप हो जाएगा और ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, 2 ग्रुप हो जाएगा। अब ग्रुप में से इसमें से कॉमन निकालना होगा और इसमें से कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो इस दोनों को जब कॉमन निकालेंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ गए होंगे कॉमन कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे x² दिया है, यहाँ पे xy दिया है, यानी कि यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो दोनों में 1x कॉमन मिल जाएगा तो x बाहर निकाल देंगे, तो इसमें 1x बच जाएगा प्लस इसमें से x तो बाहर हो गया तो केवल यहाँ पे y बच जाएगा। ओके, फिर प्लस हो गया ये, फिर तो दोनों में देख सकते हैं क्या कॉमन है आपको, तो 8 कॉमन है, तो हम 8 को बाहर निकाल देंगे, इसमें बच क्या जाएगा x, यहाँ बच जाएगा y। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो भी बीच में नंबर जो बच जाता है कॉमन निकालने के बाद, ये दोनों ब्रैकेट का नंबर जो होता है जो भी होगा वो आपका सेम होता है, ठीक है। अगर सेम नहीं आता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब इसको बाद जब लिखना होगा तो ग्रुपिंग का ये है क्वेश्चन, तो
एक्स और ये 8 आप पहले लिख सकते हैं एक्स और बीच में प्लस है तो प्लस हो गया 8 और ये दोनों जो सेम जो आएगा इसलिए आप एक लिखेंगे एक्स प्लस वाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है। इसको रीग्रुपिंग करना होता है, 4 में दिया जाता है 4 टर्म में, तो या उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब भी फिलहाल आप 4 टर्म का ही पढ़ रहे हैं तो 2-2 का टर्म हम बना देते हैं। ओके, अब दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, जब x के पावर 2 दिया है x y दिया, यानी x के पावर 2 का मतलब x यहाँ 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार x है और यहाँ पे 1 बार x है, तो दोनों में 1 बार x कॉमन हो गया, तो इसमें मैंने निकाल दिया कॉमन। अब यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ पे y बचेगा, तो x प्लस y हो गया। फिर यहाँ प्लस का हमने कर दिया, फिर दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 8 है, 8 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो x प्लस y बच जाएगा यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि कॉमन के जो बाहर जो कॉमन निकाले हुए हैं नंबर ब्रैकेट के पहले, तो उसी दोनों नंबर से मिलाकर एक यहाँ पर बना लेते हैं और फिर x प्लस वाई फिर दोनों के आधा सेम दिया रहता है, हम उसको एक को लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप 15xy 3 का क्यों नंबर है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसको आपको रीग्रुपिंग करना है, तो मैंने बता दिया कि इसको एक ग्रुप में रखना है, इसको फिर एक ग्रुप में रखेंगे। कोई दो नहीं है, बार बार मैं अंडरलाइन करूंगा, आपको समझ जाए कि ये एक ग्रुप में है और एक ग्रुप में है। ठीक है, तो आप इस दोनों को कॉमन निकालेंगे, तो देखिए पहले नंबर से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 6 है, तो आप देख सोच सकते हैं कौन सा टेबल है जिसमें दोनों ये नंबर आ जाते हैं। तो आपको याद होगा इसमें 3 के टेबल से ही आ सकता है दोनों में। ठीक है, तो मैंने 3 लिया। अब और भी देख सकते हैं कि कोई और भी यहाँ पर नंबर्स कॉमन आ सकते हैं, तो देखने का इसमें भी x है आपका, इसमें भी x है, यानी x भी कॉमन आ जाएगा, हमने x भी ले लिया। अब ब्रैकेट देंगे, अभी ये 3 के टेबल में 50 कितना में आएगा, तो 5 बार में आएगा, और x मैंने निकाल लिया, x यहाँ पे था तो बच गया है y, तो y बनेगा माइनस। फिर 3 के टेबल में 6 कितना आएगा, 2 बार आएगा। फिर यहाँ पर x एक था तो मैंने x बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट फिर प्लस। इस दोनों में कॉमन निकालना है, तब देख सकते हैं कि इसमें 5 है, इसमें 2 है, कोई नंबर नहीं है, या y है, इसमें y भी नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। तो जब दो नंबर्स या कोई भी नंबर्स में कोई कॉमन नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग 1 जो होता है हर एक नंबर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। जो भी नंबर्स होता है सब नंबर का 1 कॉमन फैक्टर होता है। इसका भी आपने क्या कर लिया, 1 कॉमन फैक्टर लेकर इसको आपने इसी तरह दिया। ओके, आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के दोनों अंदर वाला क्या होता है, सेम आ गया। ब्रैकेट का अंदर वाला हमेशा क्या होता है, सेम आना चाहिए। अब आपको जब आगे लिखना होगा तो 3x प्लस 1, 3x और ये कॉमन वाला लिख देंगे, उसके बाद 5y माइनस 2 आंसर। इस तरह से आप क्या है स्टूडेंट्स कॉमन निकाल सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन जो होगा आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया, कोई डाउट भी नहीं है, क्लियर। तो इस तरह से आपका 3 का ऑल क्वेश्चन जो दिया है 5 तक आप कॉमन निकाल के बना सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 14.2। अब मैं 14.2 आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ओके, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक मैं लिखवाया था a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। तो आप इसको जब बनाएंगे तो जैसे ये नंबर जो है ये नंबर है फर्स्ट एंड लास्ट, ये a स्क्वायर के फॉर्म में है और ये b स्क्वायर के फॉर्म में है, बीच वाला जो होता है 2ab के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको हम a को स्क्वायर में बदल दे सकते हैं इस तरह से प्लस, और फिर आप यहाँ पे प्लस देखा, ये 16 है तो 4 के स्क्वायर में बदल दिया। 4 4 जैसे क्या होता है, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, बीच वाला मैंने क्या बताया, ये 2ab के फॉर्म में होता है। तो 2 आपका कॉमन हो गया, a का मतलब a हो जाएगा और b का मतलब ये 4 हो गया।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाता है। ओके, इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या है, अब ये बाहर वाला फर्स्ट ये वाला ये और ये ले लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपको इंडिकेट करता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर मतलब ये हो गया, बीच वाला 2ab के फॉर्म में आ गया और ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाला ये और लास्ट वाला ये दोनों को लेकर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरा भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे थर्ड नंबर दिया हुआ है, इसी का थर्ड नंबर दिया है, जैसे में 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ओके, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको भी आप जब बदलेंगे तो 25 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का 5m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2b के फॉर्म में होगा तो इसको छोड़ते हैं तो इसको लिख देते हैं। ये 9 है, इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में क्या हुआ 2a, a का मतलब 5m और b का मतलब 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 to the 10 10 to the 30 आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे, 5m प्लस सभी ये प्लस में दिए हुए हैं, या प्लस में आ जाएगा, अगर माइनस में 2 भी होता तो माइनस में आता। ओके, तो 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर किसके फॉर्म में आ जा रहा है आपका, यानी a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a प्लस b द होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप फर्स्ट में का जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ओके, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसी एक्सरसाइज का 14.2 का फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट का आप 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट का ही 7 नंबर है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4am। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। ओके, तो आप देखिए ये l प्लस m का स्क्वायर दिया है, तो हम इसको a प्लस b द होल स्क्वायर बदल देंगे, a प्लस b द होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब m हो जाएगा, प्लस में 2ab माइनस 4am हो जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और देखिए दोनों क्या है, सेम में है, ये आपका 2l में यहाँ भी है, यहाँ पर लाइक टर्म में हुआ, साइन चेंज है, लाइक टर्म में है, तो क्या है ये प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस जब करेंगे तो माइनस 2lm आ जाएगा, 4lm में से 2lm को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी आ गया, इसका मतलब हो गया a माइनस m द होल स्क्वायर, यानी किसके फॉर्म में हो गई है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर। इसके ये फॉर्म में है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है आपको। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज किया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.2 का, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ऑल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको फैक्टराइज करना है, जिससे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2 का, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये 4p स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर में बदल देंगे, 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर याद रखेंगे ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। अगर ब्रैकेट से हम बाहर भी लिखते हैं, जैसे 4p स्क्वायर है तो p का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ 4 है तो 4 को हम स्क्वायर में बदलेंगे, तो यहाँ पर 2p और स्क्वायर में लिखेंगे। p स्क्वायर जो है 2 के लिए भी हुआ और 4 के लिए भी हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर 9q स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 3q का स्क्वायर,
इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हो गया या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हम यहाँ पे बदल देंगे 2p प्लस 3q, फिर ब्रैकेट देकर 2p माइनस 3q। ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का अनुसार से इसको हम लोग बदल दिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सॉरी, नेक्स्ट देख सकते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट का ही थर्ड नंबर जैसे दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस 36 ये दिया हुआ है। इसको आपको बदलना होगा तो आप लिख सकते हैं 49 है तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7 प्लस 49 कैसे हो जाएगा माइनस 36 किसका हो सकता है, तो आप 6 का लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर आप वही फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले ही लिखा है, स्टार्टिंग में बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसी में बदल देंगे, ये पूरा ए होगा और ये बी होगा, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, 7x माइनस 3। आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो इस तरह से हम क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। होप और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 2 का। ओके, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देख सकते हैं। 5 नंबर दिया हुआ जैसे में एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कई तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एल प्लस एम को ए मान सकते हैं और एल माइनस एम को बी मान सकते हैं। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए को हम क्या माने हैं, एल प्लस एम को ए माने हैं, तो ए प्लस बी पूरे को बी माने हैं बी ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी तो एल प्लस एम को हम लोग ए माने हैं माइनस बी, तो इसको लिखेंगे। तो जब हम माइनस में इसको लिखेंगे तो इसके अंदर का साइन है बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ए का फॉर्मूला आपका वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूला मैंने बदल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एम से ये एम कट जाएगा तो बचेगा क्या 2l बच जाएगा इनटू, इसमें क्या होगा l से l कट जाएगा तो बचेगा 2m। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग इनटू कर दिया जाएगा 2 to 4 l m। ये कैसे कट जा रहा है देखते हैं कि m भी सिंगल है 1 है प्लस में है और m भी सिंगल है माइनस में, ये माइनस प्लस में दिया हुआ है, दोनों लाइक टर्म में तो कट गया। यहाँ भी a जो है प्लस में है और यह a जो है माइनस में है, दोनों लाइक टर्म में है, साइन चेंज है इसलिए दोनों कट जा रहा है। ओके फ्रेंड, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है, आंसर 4 में इसका आंसर आ गया है। ओके, तो स्टूडेंट इसी तरह से आप क्वेश्चन जो है और बना सकते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क है एक्सरसाइज 14.1 का ऑल क्वेश्चन 1 2 3 और एक्सरसाइज 14.2 का 1 and 2 क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में बनाना है। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इस तरह से क्लास आपका ओवर हुआ। डेट्स हैव अ नाइस डे।